ग्राउंड जीरो से भी हम पूरी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से जगह जगह पर बाढ़ इस वक्त आई हुई है और बारिश आफत बनकर टूटी है लोगों पर। और आइए अब आपको बताते हैं कि देश में कहां-कहां पर मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है। मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अलग अलग जिलों में इस वक्त देश के भारी तबाही देखने को मिल रही है। लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में मैप के जरिए आप समझिए पूरा भारत का नक्शा है। सबसे पहले हम पूर्व में जाएंगे और वहां पर असम में सबसे ज्यादा इस वक्त बाढ़ की मार असम झेल रहा है। असम के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ लगातार आई है। थोड़ा आगे अगर हम बढ़ेंगे पश्चिम की ओर तो गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लगातार बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। महाराष्ट्र की कई नदियां इस वक्त उफान पर देखने को मिल रही है जिसकी वजह से बाढ़ की चपेट में है कई जिले। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति है, लगातार बाढ़ वहां पर आ रही है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाका है, भूस्खलन वहां पर बेहद ज्यादा इस वक्त हो चला है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर भी क्योंकि पहाड़ी इलाका है ऐसे में कटाव और भूस्खलन लगातार हो रहा है। कई जो पहाड़ है वो नीचे गिर रहे हैं, इस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कई नदियां ऐसी हैं क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन ऐसे में कई नदियां ऐसी हैं जो इस वक्त तूफान भर है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे में इन तमाम जगहों पर येलो अलर्ट और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार मैप के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से कुदरत का कहर जो है तमाम राज्यों में नजर आ रहा है। हमारी मौजूदगी गुजरात में है क्योंकि गुजरात में भी यही स्थिति नजर आ रही है। प्रकृति का प्रहार जो है गुजरात के कई इलाकों में नजर आ रहा है। रौद्र रूप यहाँ पर तमाम नदियां लेती हुई नजर आ रही है। निचले इलाकों में पानी घुस आया है। कई गाँव का जो कटाव है, सीधा संपर्क जो है वो रास्तों से टूट गया है। निचले इलाकों में पानी भर आया है। लोग लगातार परेशान है, लेकिन आपको ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अब तक 63 लोगों की मौत की खबर गुजरात से आ रही है। रिपोर्ट देखिए। नदियों में उफान, निचले इलाके डूबे, जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश न हो तो मुश्किल और ज्यादा हो तो भी परेशानी। गुजरात में इस वक्त हालात कुछ ऐसे ही हैं। बारिश इस कदर हो रही है कि हर जगह सैलाब दिखाई दे रहा है। लोगों के घर डूब चुके हैं। निचले इलाके तालाब बन चुके हैं। नवसारी में तो हाल सबसे ज्यादा बुरा नजर आया। विकराल बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया है कि हर जगह लोग त्राहिमाम करने लगे। नवसारी में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको हालात ऐसे ही नजर आएंगे। शहर में लगभग सभी निचले इलाकों में ऐसे ही पानी भरा है। सड़क, मैदान, दुकान, मकान सब डूबे नजर आए। जरा इन तस्वीरों को देखिए। लोगों की स्कूटी कार में डूब चुकी है। घर के सामने पानी ऐसे बहता दिखा जैसे कोई उफनता दरिया हो। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया। जलस्तर बढ़ने से नवसारी की सड़कें तालाब बन गई। नवसारी में हालात ऐसे हैं कि निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी हो चुका है और पूर्णा नदी पर पुल से गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो वहीं तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। 5 फीट तक पानी भरा है। जगह जगह लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ की वजह से नवसारी और सूरत का रास्ता बंद हो चुका है। एक तरफ गुजरात में जगह जगह बाढ़ का कहर बरपा है, तो वहीं मौसम विभाग ने 8 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें छोटा उदयपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड शामिल हैं। वहीं भावनगर,
अमरेली, आणंद, वडोदरा, खेड़ा और दाहो के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार हो रही बारिश से गुजरात में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। गुजरात में बारिश की वजह से अब तक 63 लोगों की जान जा चुकी है। जहाँ पे रेड अलर्ट है वहाँ पे हर मिनट निगरानी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल वो हर एक घंटे में जानकारी खुद ब खुद प्राप्त कर रहे हैं। गुजरात के तापी जिले में दौसवाड़ा बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से जिले में बाढ़ की आशंका बढ़ गई। प्रशासन ने एहतियातन तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया। यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की बात हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई जगह पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात इस वक्त उत्पन्न हो गए हैं। वहां पर सुकमा की अगर बात करें, सुकमा के नारायणपुर में तेज बारिश की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अब इस तस्वीर को आप देखिए किस तरीके से सुकमा का ये गांव है, नारायणपुर का ये इलाका है जहां पर तेज बारिश हुई। बाढ़ के हालातों में देखिए किस तरीके से खुद को जान बचाकर अब लोग आप अगर पानी देखेंगे तो उनकी गर्दन तक ही पानी पहुंचा हुआ है। जैसे तैसे खुद को यहां से बाहर निकालने की एक कोशिश उनकी ओर से की जा रही है, क्योंकि जहां तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पाई वहां पर अब लोग खुद ही मजबूर हैं खुद को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए। तो ऐसे में देखिए किस तरीके से पतीले के सहारे ये लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो पतीला उनके पास है उस पर एक छोटे से बच्चे को भी बैठाया गया है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई सामान जा रहा हो, लेकिन ये देखिए तस्वीर आप देखिए, इसमें छोटे से बच्चे को एक बैठाया गया है और उसको रेस्क्यू करने की कोशिश यहाँ पर लोगों की ओर से खुद से की जा रही है, क्योंकि सुकमा का इलाका लगातार यहाँ पर नदी है, नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब ये हालात हो गए हैं। किस तरीके से इस परिवार को अपने बच्चे को बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है। तो लगातार स्थितियां आप देख रहे हैं किस तरीके से भीषण होती चली जा रही है। हालांकि पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से ताकि इन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। वहीं महाराष्ट्र में भी तेज बारिश का अलर्ट लगातार जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से नंदुरबार में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से हुई घटनाओं में 1 जून से अब तक 76 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 9 लोगों की जान बीते 24 घंटों में गई है। और यही नहीं, राज्य में बाढ़ और भारी बारिश की वजह से करीब 850 मकानों को भारी नुकसान पहुंचने की भी खबर है। और ये बताया जा रहा है कि अब तक करीब 5000 लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है, क्योंकि गढ़चिरौली में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से सरकारी दफ्तरों को छोड़कर सभी बाजारों को बंद रखने का आदेश यहां पर दे दिया गया है। और एक अपडेट आप तक यहाँ पर पहुंचा देते हैं कि इस वक्त हम उत्तराखंड के चमोली में मौजूद है, जहां पर हल्की बारिश शुरू हो गई है। हालांकि इस दौरान जब हमने लोगों से बातचीत भी की तो उनका यही कहना रहा है कि हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर तेज बारिश ना हो, क्योंकि पहाड़ उससे चिपके हुए जो घर हैं, सटे हुए घर हैं, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करते हैं। अब महाराष्ट्र की तरफ भी रुख करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर गर्मी में लू की मार सहनी पड़ती है और मौसम की बात करें तो मानसून में यहाँ पर मौसम की मार झेलनी पड़ती है। और देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आप देखेंगे, क्योंकि मुंबई में आज सुबह से ही भारी बारिश शुरू हो चुकी है और जैसे ही बारिश शुरू हुई तो जगह जगह पानी का वो भराव नजर आया, जिसके अंदर जिंदगी देखिए किस तरह से ठहरती हुई नजर आई। जो पैदल निकलते हैं उनके लिए तो घुटनों तक पानी भर आता है, एक एक कदम रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। गाड़ियां जो चलती हैं वो रास्तों में रेंगती हुई नजर आती है। अगर ज्यादा भी ट्रैफिक एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो फिर एकदम से आवाजाही ठप हो जाती है। कोशिश यही की जाती है इन लोगों के जरिए, क्योंकि सुबह सुबह रोजमर्रा का काम शुरू हो जाता है। ऐसे में घरों से बाहर निकलते जो लोग हैं, जो अपने वाहनों के साथ बाहर निकले हुए हैं, सबसे ज्यादा उन्हें यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और देखिए कुछ देर पहले उत्तराखंड के चमोली में, क्योंकि हम अभी भी मौजूद है वहीं पर, हमने जायजा लिया। सड़कें जगह जगह हमें टूटी हुई नजर आई। कहीं पर हमने देखा कि किस तरह से जेसीबी मशीन से यहाँ पर दिखाई दे रही थी, वो भी आपको दिखाएंगे जो हमने मौके से जायजा लिया। लेकिन मुंबई से आशीष सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, एक बार फिर से मुंबई क्या थमती हुई नजर आ रही है और महाराष्ट्र में किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जब भी भारी बारिश होती है तो सबसे ज्यादा दिक्कतें रोजमर्रा के काम में जाने वाले लोगों को सामने आती है, और साथ ही उन इमारतों को जिनको चिन्हित नहीं किया जाता वक्त पे और जो कई बार मौसम की मार का शिकार बन जाते हैं। इस वक्त मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही रायगढ़, रत्नागिरी, जो है महाड़, पालघर, इन इलाकों के लिए जो है
रेड अलर्ट जारी किया गया है और मूसलाधार बरसात जो सुबह से जारी है उसका परिणाम आप मुंबई में ये देखें कि जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये लो लाइन एरिया है, एंटॉप हिल का लो लाइन एरिया है, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक केवल पानी का ही जमाव आपको साफ तौर पे दिखाई देगा, क्योंकि वाटर पंप्स तो लगाए गए हैं लेकिन वाटर पंप्स भी इस पानी के जो रुक रुक के मूसलाधार बरसात हो रही है उसे निकालने के लिए पूरी तरह से कारगर नहीं है। क्रेन जो है वो आगे की तरफ बढ़ी तो जरूर थी लेकिन वो भी पानी के जल जमाव को देखने के बाद जो है कहीं ना कहीं रुकी हुई है, क्योंकि आगे का रास्ता इससे भी ज्यादा गंभीर है। रास्ते में जो भी गाड़ियां पार्किंग में आपको खड़ी दिखाई पड़ेंगी उनके पूरे निचले हिस्से आपको यहाँ पे दिखाऊं तो डूबे हुए यहाँ पे दिखाई पड़ जाएंगे आपको कि वो किस तरह से गाड़ियां फंसी हुई हैं, निकाला नहीं जा सकता। आसपास की रिहायशी इमारतें हैं और इन रिहायशी इमारतों से लोगों को कहीं ना कहीं बाहर निकलने का एक जो रास्ता है वो केवल एक डिवाइडर का सहारा है, क्योंकि जगह जगह ड्रेनेज खोले गए हैं और परेशानियां लोगों के लिए खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ढाक के 3 पाथी जो है वो दिखाई पड़ेगी कि प्रशासन की तरफ से हर बार दावा किया गया कि जो है पानी का जल जमाव नहीं होगा, हालात जो है वो नियंत्रित रहेंगे, लेकिन ये रीजनल फायर ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बाहर का हिस्सा है जहां पर आप देखें कि इमरजेंसी अगर हो तो ऐसे में यहाँ से निकल पाना। जी आशीष, लौटेंगे आशीष आपके पास, क्योंकि मुंबई जिस तरह से मौसम की मार को झेलने के लिए मजबूर हो जाता है हर बार, और इस बार भी कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ से नजर आ रही है, उसकी जानकारी भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में हम मौजूद हैं। हमने कई जिलों का यहाँ पर दौरा किया और जिस तरह से हम चमोली पहुंचे, चमोली में किस तरह से रास्ते सड़कें यहाँ पर बंद हो गए थे, क्योंकि कोई भी रास्ता जो है वो विकास की सबसे पहली निशानी के तौर पर देखा जाता है। चमोली में कुछ ऐसी ही तरह का जायजा हमने लिया जब भारी बारिश के बाद में कुछ इस तरह से काम होता हुआ नजर आया। उत्तराखंड जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, दिव्य भूमि कहा जाता है, यहाँ मौजूद चमोली जिले के हालात क्या कुछ हैं वो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से चमोली में भारी बारिश हुई और उस भारी बारिश का नुकसान भी झेलने में देखने को मिला, उसके चलते देखिए फिलहाल कुछ वक्त के लिए जो बारिश रुकी है, इस बीच जो काम है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चमोली में आने वाले तीन दिन जो है वो अभी भी बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं, यानी कि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन भारी बारिश का कहर यहां पर चमोली को झेलना पड़ सकता है। उत्तराखंड के बाकी जिलों में भी भारी बारिश की न सिर्फ चेतावनी है बल्कि भारी बारिश और बाढ़ से जुड़ी कई तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। थोड़ी और पीछे की तस्वीरें इस तरफ की भी अगर मेरे सहयोगी पंकज दिखाएंगे आपको तो आप ये देख पाएंगे कि किस तरह से काम जो है वो यहाँ पर ठप हो गया था। पिछले कुछ दिनों में जो भारी बारिश का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ा था, नंदनगर का वो पुल भी टूट गया था जिससे कई गांव का कनेक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ था, लेकिन प्रशासन भी जानता है, संबंधित विभाग भी जानता है, क्योंकि अभी फिलहाल बारिश जो कुछ देर के लिए रुकी हुई है वो बस कुछ देर के लिए ही है, क्योंकि कभी भी दोपहर ढलने के बाद या फिर देर रात यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। और अब जब मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन चमोली में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, तो ऐसे में काम बहुत तेजी के साथ देखिए आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और जो जगह जगह मलबा भी गिरा, जिस तरह से रास्ते यहाँ पर ब्लॉक हो गए थे, कई सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई थी, उन्हें खोलने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। तो लगातार पहाड़ों पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रकृति का प्रहार नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच आपको ये भी तमाम अपडेट दे दें कि गुजरात में भी जगह जगह बारिश हो रही है। यहाँ पर भी एक बार फिर से बारिश जो है वो शुरू हो गई है। लगातार जो है गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और यहाँ पर फिलहाल बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई, क्योंकि रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है दक्षिण और सौराष्ट्र इलाके में दिया गया है। लेकिन इस बीच आपको अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कुछ घंटे जो बारिश हुई है वो आफत लेकर बरपी है। आपको बता दें कि लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई वहां पर नजर आई है। जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों के घरों में पानी घुस आया है, जिससे उनके घर जो है वो जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आया, यातायात प्रभावित रहा। लेकिन इस बीच आप देखें कि किस तरीके से पानी की निकासी नहीं हुई, जल भराव की स्थिति, जल जमाव की स्थिति जो है लगातार मथुरा में सड़कों पर नजर आई है। लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आए हैं क्योंकि लोगों के घरों तक पानी घुस आया। और आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल जो है जल संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
पहाड़ों की जिंदगी जितनी खूबसूरत नजर आती है, मॉनसून में यानी कि बारिश में ये उतनी ही दर्दनाक दिखाई देती है। और अभी ताजा हालातों का जिक्र करें तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई है, देश के उन राज्यों में सबसे ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूटा है पहाड़ों की दुनिया पर, जहां पर भारी बारिश की वजह से जिंदगी पूरी तरह से त्राहिमाम करती हुई नजर आई। वो कौन कौन से इलाके रहे, वो कौन कौन से राज्य रहे, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखिए इस पूरी स्थिति को।